प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारी शब्द है, लेकिन आज की रुलाने वाली लव स्टोरी कहानी में इसी शब्द का एक दर्दनाक कहानी आपको सुनने को मिलेगा जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कौन रोक सकता। को तलने के तो हमारे हाथों में नहीं होता, हम फिर भी कोशिश करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो आशा इच्छा है हम उसी के सहारे जिंदा रहते हैं और सपना देखता है। आपने पिछली कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी में पढ़ा है कि काजल और हरीश दोनों बचपन की दोस्त है और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए, और दोनों की प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन उन दोनों की बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगा। तो चलिए काजल और हरीश की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप रुलाने वाली लव स्टोरी का पहला भाग नहीं पढ़ा है तो नीचे वाला कहानी पे क्लिक करके जरूर पढ़ा लेना। काजल ने हरीश को शाम को 5 बजे फोन करने की वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने की प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, काजल का कोई फोन नहीं आया, इसलिए हरीश ने ही काजल को फोन किया, मगर काजल ने हरीश की फोन काट दिया। हरीश को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी हरीश ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से काजल ने फोन कर दिया। हरीश ने सोचा कि काजल तो ऐसा करती नहीं, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि हरीश काजल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी काजल की फोन आया और कहा कि हरीश, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारे बात मैं तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। ये कहकर काजल ने फोन काट दिया। लेकिन हरीश बहुत खुश था, क्योंकि हरीश को लगा कि आज काजल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रहा है, मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई हरीश की घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी हरीश की मां ने हरीश से दरवाजा तक पहुंचने से पहले दरवाजा खोला और देखा कि काजल दरवाजा पर खड़ी है। हरीश की मां ने कहा, कैसा हो बेटा काजल? काजल ने हरीश की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। तभी हरीश की मां ने हरीश से दरवाजा तक पहुंचने से पहले दरवाजा खोला और देखा कि काजल दरवाजा पर खड़ी है। हरीश की मां ने कहा, कैसा हो बेटा काजल? काजल ने ऋषु की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं आशु देखकर मेरा दिल में क्या गुजर रहा है, प्लीज बताओ ना काजल, क्या हुआ? अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा आशु देखकर मेरा दिल में क्या गुजर रहा है, प्लीज बताओ ना काजल, क्या हुआ? उसके बाद काजल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभल हुए हरीश का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषु, हमारे रिश्ता यही तक थी, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। काजल की ये बात सुनकर हरीश ऐसा झटका कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। हरीश ने काजल की हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? काजल इतना रो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। काजल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझते हुए हरीश की हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, हरीश, मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं अब और तुम्हारा नहीं रहा, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आया और ये रिश्ते से घर की सब बहुत खुश है। हरीश पागल की तरह एक जिंदा लाश बनकर काजल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि काजल की बात सुनकर हरीश बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब हरीश होश में आया तब काजल की हाथ पकड़कर और काजल की आंखों में देखकर कहा, काजल, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये बात साफ कुछ ना कर सका। काजल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन हरीश ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालातों में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक हरीश बिस्तर से उठा और काजल को आवाज लगाए और दर्द भरी आंसुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ काजल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? काजल ने हरीश की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ हरीश, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरा शादी में कोई बाधा आए और मेरी पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हरीश काजल की बात सुनकर हैरानी से काजल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसकी और हमारी बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि काजल और उसकी घरवालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या काजल हरीश को इतना जानता था?
काजल दरवाजे की जाते वक्त काजल ने हरीश की मां को देख लिया था और उसे समझ में आ गया था कि हरीश की मां ने हमारे सारी बातें सुन लिया था। काजल ने अपने सर झुकाकर वहां से चला गया। मां ने हरीश की तरफ देखा और बेटे की दर्द देख न पाकर हरीश की कमरे से अपने कमरे में चला गया। हरीश को जब जाया की चेहरा याद आया तो उसे उसकी सारे आंसू नकली लगने लगी थी, क्योंकि काजल की चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब हरीश याद कर पा रहा था। काजल की मजबूरी ने सिर्फ हरीश दिल ही टूटा नहीं, उसका भरोसा भी टूट चुका था। प्यार एक ऐसा चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदलता है। आज की कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी है। हरीश के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काजल ने कभी भी अपने पिताजी को हरीश के बारे में नहीं बताया था। अगर बताया होता तो सईद एक उम्मीद की किरण दिखाई देता, इसलिए हरीश लगा सईद काजल ही मुझे नहीं चाहता था। जो उस पर इतना भरोसा किया था वही उसकी भरोसा को तोड़ दिया।